पाकिस्तान ने माल के पारगमन आदेश 2026 के तहत ग्वादर, कराची और ताफ्तान के रास्ते ईरान के रास्ते से माल भेजने की औपचारिक जो परमिशन है वो दे दी है। अब माना यह जा रहा है कि अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद पाकिस्तान ने माल के पारगमन आदेश 2026 लागू भी कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके मायने क्या हैं और कितने अहम हैं। क्या ईरान और पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसकी भनक अमेरिका तक को नहीं लगी? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसे थोड़ा और विस्तार से आपको समझाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, पाकिस्तान ने अप्रैल 2026 में माल के पारगमन आदेश 2026 के तहत ग्वादर, कराची और ताफ्तान के रास्ते ईरान के रास्ते से माल भेजने की औपचारिक परमिशन दे दी है, जिसके तहत तीसरे देशों से आने वाला माल जो होगा पाकिस्तान से होकर ईरान तक आसानी से अब पहुंच सकेगा। इस कदम को दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच व्यापारिक संपर्क को मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा। अब देखिए, जो जानकारी है वो ये कि ग्वादर, कराची और ताफ्तान को प्रमुख पारगमन मार्गों के रूप में चिन्हित भी कर लिया गया है। विशेष रूप से ग्वादर बंदरगाह की भूमिका को इस आदेश से नई गति मिल जाएगी, नई एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा विशेषज्ञों का जो है मानना है। अब देखो, रिपोर्ट क्या कह रही है वो आपको समझाते हैं। जो एक्सपर्ट्स है उनकी तरफ से कहा गया है कि यह पहल पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब के रूप में स्थापित करने की रणनीति का बेहद अहम हिस्सा हो सकती है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान का ये कदम कितना कामयाब आगे साबित होगा। वहीं पाक के इस कदम पर अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। माना जा रहा है कि अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद ही पाकिस्तान ने माल के पारगमन आदेश 2026 को लागू किया गया है, क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को उठा करके देखें तो अमेरिका से छुपकर या अमेरिका को बिना बताए पाकिस्तान इतना बड़ा कदम, वो भी ईरान के लिए, तो नहीं उठा सकता है। देखिए, इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संभावित मेगा डील को लेकर के कूटनीतिक हलचल जो है वो भी तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार यह प्रस्तावित समझौता केवल ईरान और अमेरिका के बीच सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें रूस, चीन, सऊदी अरब और तुर्की जैसे प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय खिलाड़ी भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अगर पिछले 48 घंटों के दौरान हुई गहन कूटनीतिक वार्ताओं जो हुई हैं उन पर गौर करें तो संकेत मिलता है कि ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी तनाव को खत्म करने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की संभावित मध्यस्थता की भूमिका अदा कर रहा है। देखिए, इस बीच यह बताया गया है कि ईरान जाने वाले लगभग 3000 से ज्यादा जो कंटेनर हैं पिछले कुछ दिनों से कराची बंदरगाह पर ही अटके हुए हैं। यह खबर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच जारी हॉर्मुज जलमरुमध्य, जो शांतिकाल में दुनिया के एक 5वें तेल और गैस आपूर्ति का मार्ग था, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के संदर्भ में सामने आया है। देखिए, 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष फिलहाल तो रुका हुआ है, क्योंकि युद्ध विराम अभी भी प्रभावी है। अब देखिए, वाणिज्य मंत्रालय ने अपने आदेश में कह दिया है कि अधिसूचना के तहत माल परिवहन सीमा शुल्क अधिनियम 1969 उसके तहत बनाए गए नियमों और संघीय राजस्व बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार ही ये आगे की कार्रवाई जो है यहाँ पर की जाती रहेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर यह मेगा डील साकार होती है जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में हो रही है, तो न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती मिलेगी, बल्कि ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी समझौते की पुष्टि अभी नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक मुहर इस पर नहीं लगी है। लेकिन जिस तरीके से कूटनीतिक गतिविधियां अब चल रही हैं, उससे संकेत ये जरूर मिल रहे हैं कि आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव पाकिस्तान और ईरान के बीच में संभव है। आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करें।